प्रणाम मित्रों। गुरु पूर्णिमा निकट है और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे देखने पर यह पता चलता है कि लगभग प्रत्येक शहर में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गुरु पूर्णिमा में जो गुरु की पूजा की जाती है, वंदना की जाती है और कुछ जगह गुरु के बताए मार्ग पर प्रयोग भी होते हैं, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण है या गुरु का मार्ग महत्वपूर्ण है। खासकर हमारे देश में अक्सर देखते हैं हम कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की महिमा का बहुत बखान किया जाता है, गुरु की वंदना की जाती है, पूजा की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं और हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गंभीरता से देखें, गहराई से देखें, तो गुरु दो स्तर पर हमारे जीवन में काम करते हैं। एक तो गुरु का व्यक्तित्व, गुरु कौन है, क्या है, उनकी क्या स्थिति रही है, उनकी चेतना के स्तर क्या है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। एक तो यह मायने रखती है बात, और दूसरी बात यह मायने रखती है कि गुरु जो बता रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं, उस मार्ग की का क्या महत्व है, उस मार्ग पर हम कितना चल पाते हैं, उस मार्ग को हम कितना अपना पा रहे हैं। तो गुरु यहाँ दो स्तर पर गुरु काम करते हैं या गुरु का रोल है। एक तो गुरु के स्वयं का होना, उनकी स्थिति, उनका चेतना का स्तर, और दूसरा उनके द्वारा बताया गया मार्ग। इसमें जो मैं देखता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन में, या अक्सर लोग गुरु के बखान में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं कि हमारा गुरु ऐसा, हमारे गुरु इतने महान, हमारे गुरु की ये स्थिति, हमारे गुरु ने जो कह दिया वो इतना स्पष्ट, और बड़ा उसमें रस लेते हैं। और वो ऐसा मानते हैं कि यह समर्पण का मार्ग है और गुरु की महिमा का बखान करना अपने आप में एक अध्यात्म की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, धर्म की यात्रा है, समर्पण की यात्रा है। मित्रों, अगर आप गहराई से देखें कि देखिए दोनों बातों में जो लोग गुरु के को बखान कर रहे हैं और कुछ लोग गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि गुरु का बखान करने का मतलब है कि वे गुरु के प्रति समर्पित हो गए, गुरु को सब कुछ मान लिया और उनके जैसे शिष्य जैसे दूसरे हो ही नहीं। वो बहुत मतलब क्या है कि समर्पित शिष्य है। लेकिन अगर इसको हम गहराई से देखें कि एक तो है गुरु की महिमा का बखान और दूसरा है गुरु के मार्ग पर चलना, इनमें अगर आप देखें तो सरल कौन सी चीज है, कौन सी चीज सरल है जिसे अपनाना किसी तरह की कोई परेशानी पैदा नहीं करता। तो अगर भीतर मन को टटोलें और देखें तो आप पाएंगे कि गुरु की महिमा का बखान करना, गुरु के गीत गाना, गुरु का प्रचार प्रसार करना
गुरु के बारे में जगह जगह चर्चाएं करना, विवाद करना, बातचीत करना, यह ज़्यादा सरल है बजाय गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो लगते हैं कि शिष्य अपने को प्रदर्शित करते हैं और लगते हैं वो शिष्य हैं, वो लोग गुरु की महिमा का बखान करने का रास्ते को ठीक ढंग से जल्दी से अख्तियार कर लेते, क्योंकि वो मार्ग ज़्यादा सरल है उस मार्ग के जो गुरु द्वारा बताया गया मार्ग है। तो ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगेगा कि जो गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं वो ज़्यादा गहरे शिष्य होंगे, लेकिन वास्तव में गहरा शिष्य कौन है? जिसने गुरु के बताए मार्ग को अपनाया, जिसने सरल मार्ग को नहीं चुना बल्कि उस मार्ग को चुना जिसके लिए गुरु ने कहा था, जो गुरु की महिमा का बखान करने पर अपने को रस नहीं देता है, अपने को रस नहीं पाता है, बल्कि गुरु द्वारा बताई गई बात पर चलने को ज़्यादा महत्व देता है, तो वह गुरु के ज़्यादा निकट वास्तव में है। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम शिष्यों को यह देखना चाहिए कि हम किस वर्ग में आते हैं। दो तरह के वर्ग हैं, एक गुरु की महिमा का बखान करने का वर्ग है और दूसरा गुरु के मार्ग पर चलने का। तो ये देखना हमें अपने भीतर हम सबको देखना चाहिए कि हम किस मार्ग को अपना रहे हैं। एक सरल मार्ग, अब जैसे उदाहरण के लिए गुरु पूर्णिमा में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, ऐसे वर्ष भर में हम ओशो सन्यासियों में, जहाँ तक मैं देखता हूँ, 4 प्रोग्राम ओशो सन्यासियों में वर्ष में होते हैं। उन 4 प्रोग्रामों में आयोजन करना और भाग लेना कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक दिन प्रत्येक पल गुरु के बताए मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। 4 दिन यदि आप अपना समय निकाल लो और थोड़ा समय दे दो, भले ही आप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा जीवन दांव पे नहीं लगाना, ना कोई ज़्यादा ऊर्जा इसमें खर्च करनी है। केवल मात्र कुछ दिन हैं वर्ष के जिनमें आपको करना है कार्यक्रम, और आपको एक शिष्य के रूप में अपने को स्थापित करना है। उसमें ज़्यादा कठिनता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आर्थिक व्यय होगा, कुछ व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी आयोजक की दृष्टि से, और भाग लेने वाले की दृष्टि से अपना थोड़ा बहुत समय निकाल करके, केवल वर्ष के 4 या 5 दिन आपको समय निकाल करके कहीं जाना है, और वहाँ जाकर के आपको एक तरह से अपने को शिष्य के रूप में प्रदर्शित करना है। तो यह कठिन नहीं, लेकिन यदि कहें कि ये 4 दिन ही नहीं, गुरु के बताए मार्ग को में पल पल जीना है, प्रति घड़ी जीना है, प्रत्येक दिन जीना है, तो ऐसी स्थिति को जीना बहुत कठिन है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ईमानदार शिष्य, या कहें सीखने के लिए आतुर कोई शिष्य है, वो उस मार्ग को चुनेगा जिस मार्ग के लिए गुरु ने कहा है।
तो असली बात ये है कि गुरु पूर्णिमा आए या कोई भी फंक्शन आए, मूल बात ये है कि हम दोनों तरह की बातों में, दो तरह के शिष्यों में से किस तरह के शिष्य की ओर बढ़ रहे हैं, भले ही हम आयोजक हों या हम आयोजक में भाग लेने वाले हों। देखना ये है कि हम किस शिष्यत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि केवल हमें 4 कार्यक्रम आयोजित करने हैं या उसमें भाग लेना है, तो हमने उस रास्ते को चुना है जो एक सरल रास्ता है, जिसमें एक दायित्व है जिसे हम पूरा कर लेंगे और ऐसा लगेगा जैसे हमने उस कार्य को पूर्ण कर लिया। यदि कोई कार्य आरंभ होता है और पूर्ण होता है, तो वह समय के दायरे की चीज है और वह उसके लिए मन कोई तैयार हो जाता है, क्योंकि मन के लिए कोई निश्चित टारगेट है जिसे पूरा करना है, तो मन उसके लिए तैयार हो जाता है। कोई खास बात नहीं है, और कुछ अगर उसको उसमें कुछ खर्च भी करना पड़े, कुछ दाव भी लगाना पड़े, तो वो लगाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ये एक दिन का कार्यक्रम है, उसके बाद मैं वापस उसी दुनिया में लौट आऊँगा जिस दुनिया में मैं हमेशा जीता हूँ। यानी गुरु पूर्णिमा या कोई भी फंक्शन हो, उससे पहले जिस ढंग से मन जीता है, मन को पता है कि उस कार्यक्रम के बाद मैं पुनः उसी तरह से जीने लगूंगा, सुविधा है, तो मन स्वीकार कर लेता है कि ठीक है। लेकिन यदि मन को ऐसा पता चले कि इस यात्रा को कोई अंत नहीं है, यह यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होगी, यह कोई कार्यक्रम नहीं है, यह कोई टारगेट नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पूरा करना है, यह तो अनवरत लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो मन उसके लिए कदापि राजी नहीं होगा। लेकिन असली मार्ग वही है जिस मार्ग में आपको निरंतर चलना है, जहां आप कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है जिसको पूरा करके आप इतिश्री समझ लें, और वहां मन की मृत्यु है, क्योंकि वहां समय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वहां तो जो है वो चल रहा है, वो है। वह यात्रा थोड़ी कठिन है, उसमें कुछ दाव लगाना पड़ता है। इसलिए इस बार जब आप गुरु पूर्णिमा मनाने जाएं, तो मेरा निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा का इंतजार ना करें, आज से ही उस मार्ग को चुनें जिस मार्ग को पर चलने के लिए गुरु ने हमें कहा है। गुरु कौन है, किस स्थिति में है, कितनी ऊंचाई पर है, उसमें दिमाग खर्च करना शिष्य का कार्य नहीं है। शिष्य का कार्य ये है कि जो गुरु कह रहे हैं, जो गुरु मार्ग बता रहे हैं, हमारे भीतर के जिस दिए को गुरु जलाना चाह रहे हैं, जिस ज्योति को गुरु जलाना चाह रहे हैं, जिस आनंद को हमारे भीतर गुरु देखना चाहते हैं, जिस शांति को गुरु हमारे भीतर परिचित कराना चाहते हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाएं, उस यात्रा में लगें, तभी सही अर्थों में हम गुरु पूर्णिमा मनाने के मेरी नज़र में हकदार होंगे। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, आपके विचार मेरे से भिन्न हो, शायद ज़्यादा स्पष्ट हों, ज़्यादा सुलझे हुए हों, हो सकता है। मैंने अपने विचार रखे, और यदि आप इससे अधिक स्पष्ट और पारदर्शी विचार अपने भीतर पाते हैं, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरी बात आप माने।
आप भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, उसे आने दें, ताकि जितनी चीज़ें स्पष्ट होंगी उतना ही हमें समझने का अवसर मिलेगा। एक शिष्य के लिए खुला होना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों पर ही कायम रहना एक अहंकार का प्रदर्शन है। अतः जहाँ भी यात्रा में स्पष्टता हो, सरलता हो, पारदर्शिता हो, उस मार्ग के साथ साथ हम बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू।